मेक्सिको का जोन ऑफ साइलेंस एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है। यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी रेडियो सिग्नल काम नहीं करता। तो आओ यार, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और द जोन ऑफ साइलेंस की रहस्यमयी घटनाओं को एक्सप्लोर करते हैं। ये घटना है 1940 की। पायलट फ्रांसिस्को सराबिया ने मेक्सिको के डेजर्ट एयरपोर्ट से उड़ान भरी। उड़ान के बाद थोड़ी देर तक उनके रेडियो सिग्नल्स और रेडार अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन जब प्लेन एक रहस्यमयी जगह पहुंचा तो उसके सारे रेडियो सिग्नल्स और रेडार अजीब तरीके से काम करने लगे। जी हाँ, उस जगह का नाम है द साइलेंट जोन। और फिर पायलट को ना चाहते हुए भी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग भी द जोन ऑफ साइलेंस पर की थी। पायलट फ्रांसिस्को सराबिया ने पहली बार इस जगह को एक्सप्लोर किया था और उन्होंने इस जगह को डिस्कवर भी किया था, पर वो अकेले इंसान नहीं थे जो कि इस जगह पर गए। 1964 में पेमेक्स नामक कंपनी ने इंजीनियर हैरी डेला पीनिया को उस जगह ऑयल की पाइपलाइन इंस्टॉल करना संभव है या नहीं ये जानने के लिए भेजा। और ये पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट होना था जिमिनिक्स से लेकर नॉर्थ ऑफ मेक्सिको तक, जिसका डिस्टेंस 1700 माइल से भी ज्यादा था। पर यह कैंपेन ऐसा नहीं गया जैसा होना चाहिए था, और इसका मेन रीजन ये था कि उनके कोई भी टीम मेंबर जो उस पाइपलाइन को बिल्ड कर रहे थे, उनमें से किसी भी टीम मेंबर्स का रेडियो सिग्नल सही से काम नहीं कर रहा था। और तभी से इसका नाम पड़ा जोन ऑफ साइलेंस और इसे नाम दिया इंजीनियर हैरी डेला पीनिया ने। और तब से हैरी को इस जगह पर इंटरेस्ट झलकने लगा और इन्होंने उस जगह की रिसर्च करनी शुरू कर दी। और फिर काफी डीप रिसर्च के बाद ये पता चला कि वहाँ पर डेड रेडियो सिग्नल, मतलब कि जहाँ पर रेडियो सिग्नल नहीं पहुँचते उस जगह की मैपिंग नहीं हो सकती, मतलब कि उस जगह का मैप बन ही नहीं सकता। अक्टूबर 1975 दो फॉसिल हंटर अर्नेस्टो और जोसेफिया डियाज जोन ऑफ साइलेंस नामक जगह पर गए। वहाँ पर कुछ पुराने फॉसिल्स और कुछ अनोखे पत्थर ढूंढने के लिए, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं गया। दिन के आखिर तक वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था और उन्होंने ये नोटिस भी नहीं किया था। तो जब तक वो नोटिस करते कि तूफान आ रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तूफान उन पर बरस चुका था। और वो दोनों अपनी कार में बैठे और अपनी कार को फुल स्पीड में भगाया, पर अचानक ही उनकी कार एक कीचड़ में फंस गई और उनका वहां से निकलना और भी मुश्किल हो गया। और फिर अचानक उनके सामने दो लोग आए जिन्होंने येलो रेनकोट पहना हुआ था। और फिर उन दो लोगों ने अर्नेस्टो से कहा कि वो उनकी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए तैयार है और उनकी मदद करेंगे। उन्होंने वैसा ही किया और गाड़ी को धक्का लगाना शुरू कर दिया। उनकी गाड़ी निकलते ही अर्नेस्टो ने गाड़ी थोड़ी सी आगे ली और गाड़ी से उतरे उन दो लोगों को थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो वो दो लोग वहां पर थे ही नहीं। पर इन सब के बाद जोन ऑफ साइलेंस एक ऐसी जगह है जो कि रेडियो एक्टिव है और हर साल यहाँ पर बहुत सारे मीटियोराइट्स गिरते हैं, वो भी सिर्फ एक ही 50 किलोमीटर की दायरे के जगह में। साइंटिस्ट अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यहाँ पर ऐसा क्या खास है कि यहाँ पर इतने सारे मीटियोराइट्स गिरते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं और द जोन ऑफ साइलेंस भी कुछ ऐसी ही जगह है। 11 जुलाई 1970 यूएस एयरफोर्स ने अथीना नामक रॉकेट को लॉन्च किया वहां के ग्रीन रिवर नामक जगह की जांच के लिए, क्योंकि वो वहां पर सैटेलाइट्स के सिग्नल्स चेक करना चाहते थे। पर इन सब के बाद इस रॉकेट को लैंड करना था व्हाइट सैंड न्यू मैक्सिको में, पर इस बार भी वो नहीं हुआ जो इंजीनियर्स चाहते थे। इस बार भी कुछ रहस्यमयी तरीके से ये रॉकेट जोन ऑफ साइलेंस में लैंड कर गया और वो रॉकेट क्रैश हो गया। सबके बाद क्या आपको ये लगता है कि ये सभी चीजें कोइंसिडेंस थी? एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, लेकिन तीसरी बार भी ये हो गया। और फिर यूएस एयरफोर्स ने अपनी एक टीम भेजी उस जगह की जांच करने के लिए और अपना क्रैश्ड रॉकेट को ढूंढने के लिए। लेकिन जब उनकी टीम द जोन ऑफ साइलेंस पर पहुंची तो उनके रेडियो सिग्नल्स कुछ अजीब तरीके से काम करने लगे। बहुत सारी रिसर्च के बाद ये पता चला कि वहां पर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव वेव्स को वहां पर नहीं पहुंचने देते। लेकिन ये भी एक थ्योरी है। वहां पर ऐसा क्या है कि वहां पर
कोई भी कम्युनिकेशन और रेडियो सिग्नल्स काम नहीं करते। इसका ठोस कारण तो किसी को भी नहीं पता। वहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा मीटियोर्स गिरते हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा प्लेन्स क्रैश करते हैं। पर उस एक जगह पर ऐसा क्या है? और एक बात की, वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं वो किसी भी और जगह पर नहीं पाए जाते और यहाँ पर ऐसे फॉसिल्स पाए जाते हैं जो कि दुनिया के किसी और पार्ट में नहीं पाए जाते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो? इस वीडियो को या तो लाइक करना या तो डिसलाइक करना, और अगर लाइक किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही फैक्ट्स भरी और मिस्टीरियस वीडियोस लाते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love